सभी को नमस्कार। आज हम हैप्पीनेस उत्सव के डे 8 पर हैं। हमारा वीक 3 चल रहा है, जिसमें आज 19 जुलाई 2022 को, जैसा कि ये स्टोरी वीक है, तो हमारी सेकंड स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी थी जीत किसकी, और आज हम सेकंड स्टोरी करने वाले हैं ट्यूसडे को। तो सेकंड स्टोरी हमारी है हाथी की रस्सी, जो कि ग्रेड 6 की हैंडबुक में पेज नंबर 100 पर है। जैसा हम सब जानते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है हैप्पीनेस करिकुलम की, हर एक्टिविटी, हर क्लास शुरू होती है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुल ब्रीदिंग करेंगे 3 से 5 मिनट तक, फिर उसके बाद शिक्षक अपनी कक्षा में स्टोरी सुनाएंगे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं हाथी की रस्सी, आखिर हाथी की रस्सी, तो देखिए एक क्यूरोसिटी शुरू हो जाती है। आप एकदम से जिज्ञासु हो जाते हैं कि हाथी की कौन सी रस्सी है, हाथी ने क्या किया था रस्सी से। तो देखिए एक व्यक्ति किसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र पड़ी उसने देखा कि एक हाथी एक छोटे से लकड़ी के खूंटे से बंधा खड़ा है। हाथी होकर एक इतना विशाल जानवर, उसे एक छोटे से लकड़ी के खूंटे के साथ बंधा देखकर वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसे सोचा कि इतना विशाल हाथी एक पतली रस्सी के सहारे उस लकड़ी के खूंटे से कैसे बंधा हुआ है। उसने हाथी के मालिक से पूछा, अरे हाथी तो इतना विशाल है, फिर इतनी पतली सी रस्सी से कैसे बंधा हुआ है? यदि ये चाहे तो एक झटके में इस रस्सी को तोड़ सकता है। तो उसका मालिक बोला, श्रीमान, जब यह हाथी छोटा था तभी से मैंने इसे रस्सी से बांधा था। उस समय इसने खूंटा उखाड़ने, रस्सी तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह छोटा था इसलिए नाकाम रहा। इसने बहुत बार कोशिश की, लेकिन जब इससे रस्सी नहीं टूटी तो इसे यह लगने लगा कि यह रस्सी बड़ी मजबूत है और वह उसे कभी नहीं तोड़ पाएगा। इस तरह हाथी ने रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही छोड़ दी। आज वही हाथी बहुत विशाल हो चुका है और उसमें इतनी ताकत है कि वह आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकता है। लेकिन यह मान लिया है, इस हाथी ने यह मान लिया कि वह इस रस्सी को तो नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए इसे तोड़ने की कभी कोशिश भी नहीं करता। तभी इतना विशाल होकर भी यह हाथी इतनी पतली सी रस्सी से बंधा है। यह सुनकर व्यक्ति सोच में पड़ गया। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है, और आज आप भी इसके बारे में सोचेंगे तो जानेंगे कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मैं नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता। हम हर चीज़ कर सकते हैं, उसकी कोशिश, जी तोड़ मेहनत से कोशिश, अगर हम दिल लगाकर अगर कोशिश करेंगे तो हर कार्य संभव है। तो अब हमें छात्रों को 4 से 5 बच्चों के ग्रुप में डिवाइड करना है और हमें दिए गए ये प्रस्तावित प्रश्नों को ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, जिससे कि बच्चे अपनी हैप्पीनेस डायरी में भी इसे नोट कर लेंगे और साथ ही साथ इस पर चर्चा करेंगे। क्या आपने किसी चीज़ में बहुत मेहनत की है और फिर भी असफल रहे? तो कई बार ऐसा होता है बेटा, फेलियर्स तो हमें फेस करने पड़ते हैं। अगर हम काम करेंगे, सीखेंगे, कभी कभी असफल भी होंगे और सफल भी होंगे। तो आपको वही कार्य बताने हैं कब कब ऐसा हुआ कि आपको असफलता का सामना करना पड़ा और किस तरह से आपने बाउंस बैक किया, आप कैसे वापस आए, इस अनुभव में आपकी सोच और विचार कैसे बदले। तो बेटा देखिए, आप कहते हैं कि इसके उत्तर क्या होंगे प्रश्नों के, तो ये आपके अनुभव है। तो जब आपको अनुभव होता है कि मैं ये कर सकती हूँ, मैंने जब अच्छी तरह से किया, मैंने ज़ोर से फेंका, आप एक निशाने पर बॉल फेंक रहे हैं और वो बॉल आप 1 बार 2 बार नीचे जाती है, इधर गिरती है, उधर गिरती है, नहीं जाती, लेकिन आपने अपने दोस्त से शर्त लगा ली है कि मैं तो इसको करके दिखाऊंगा, ये मैं कर सकता हूँ। तो आप 10 बार 11 बार 12 बार तब तक मारते रहेंगे। या बास्केटबॉल की बास्केट है, उसके अंदर तब तक आप उसमें जंप करके बॉल डालते रहते हैं जब तक कि वो बॉल डल नहीं जाती। तो इसी तरह से जीवन के हर कार्य में हमें यह सोचना है कि ये मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो इससे अगली बार और ज़ोर से और ध्यान लगाकर और सही निशाना लगाऊंगा, सही तरीके से उस काम को करूँगा, तो ज़रूर सफलता मिलेगी। क्या आप इस विश्वास के विपरीत प्रमाण के बारे में सोच सकते हैं? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो अभी आपने ट्राई की लेकिन नहीं हुई, तो अब आपको उसको फिर से ट्राई करना है। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको साइकिल चलानी नहीं आती, या जो पेंटिंग नहीं करता, कलरिंग नहीं करना पसंद करता, ड्राइंग करना उसे अच्छा नहीं लगता, तो एक बार फिर से उसे इसके विपरीत सोचिए और सोचिए कि ये मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। तो उस विश्वास के साथ आप जब उस काम को करेंगे तो आप बहुत
अच्छे से कर पाएंगे और सफल होंगे। अगला प्रश्न है, आप इस विश्वास को बदलने के लिए कैसे काम कर सकते हैं? तो इस विश्वास को बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें फिर से उस कार्य को मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ अपना पूरा अपना प्रयत्न करना है, 100% डिवोशन के साथ करना है, तो ज़रूर सफलता मिलती है। तो बेटा इसके बाद अपनी हैप्पीनेस डायरी में आप बच्चों को ये जो प्रश्नों पर आप ये करेंगे चर्चा, हैप्पीनेस डायरी में आप बच्चों को चित्र बनाना है और जहाँ किसी चुनौती से बाहर निकल पाएँ, जिसमें आपको क्या करना है, जहाँ आप किसी चुनौती में थे और कैसे उससे बाहर निकलेंगे, आपको पहले कैसे लगता था और आप उससे नहीं निकल पाए तो आप उसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे निकलेंगे, वो आपको उसमें दर्शाना है। या फिर किसी एक ऐसे व्यक्ति को पत्र लिखना है जो आपका बहुत क्लोज है, बहुत करीब है, और आप उनसे अपनी मुश्किल और चुनौतियों से निकलने के बारे में चर्चा कर सकते हैं। उनके बारे में बताना है कि कैसे कौन सी चीज़, कौन सा ऐसा कार्य था जो आप नहीं कर पा रहे थे। जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं हम इंग्लिश नहीं पढ़ पाते या मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाते, ये चैप्टर तो बहुत मुश्किल है। तो जब आप करेंगे और अच्छे से मन लगा के करेंगे, आपको नहीं आ रहा, आप बड़े से किससे सीखेंगे, टीचर के पास जाएंगे, मन लगाकर उसको कोशिश करेंगे तो ज़रूर वो हो जाएगा। तो ये जो आपका अनुभव है, किसी भी एक ऐसी चीज़ के बारे में आप सोचिए और उसके बारे में जो अनुभव है उसको साझा करिए अपने करीबी के साथ, अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, मम्मी पापा के साथ। उसको पत्र के माध्यम से आपको, और ये पत्र आपको अपनी हैप्पीनेस डायरी में लिखना है। इसके बाद आपको घर जाकर कम से कम 5 लोगों के साथ ये जो स्टोरी है इसको साझा करना है। तो जब आप ये स्टोरी साझा करेंगे तो ये कुछ प्रश्न हैं, तो वो प्रश्न आपको फिर अपने पेरेंट्स से पूछने हैं, अपने जिनके साथ आप स्टोरी की ये गतिविधि कर रहे हैं उनसे आप पूछेंगे क्या आपने किसी काम को करने में बहुत मेहनत की है पर फिर भी असफल रहे हैं? तो बेटा असफलता और सफलता साथ साथ चलती है। अगर थोड़ी सी कमी रह गई है, अगर हम असफल हुए तो अगली बार फिर सफल होंगे। अब दूसरा प्रश्न है, आपके इस अनुभव ने आपकी सोच और विश्वास को कैसे बदला? आपने जो सोचा हुआ था पहले कि आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर आपने जब बहुत कोशिश की तो कैसे आपने अपनी सोच को बदला? इसके बारे में फिर बच्चे इसका क्या करेंगे, इसकी समरी, मतलब जो आपने स्टोरी थी उसको छोटे में अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं अपनी हैप्पीनेस डायरी में। उससे संबंधित जो आपको अनुभव मिले हैं, जो आपके बड़ों ने आपके साथ अपने अनुभव साझा किए हैं, आप उनको भी अपनी हैप्पीनेस डायरी में अंकित कर सकते हैं, ताकि जब आप कभी चाहें तो अपनी हैप्पीनेस डायरी को जब मर्जी खोलकर एक एक करके उन्हीं सभी मूल्यों को, उन्हीं सभी अनुभवों को एक बार फिर से याद कर सके और उन्हें अपने व्यक्तित्व में बनाए रखें। उन अच्छी बातों को, उन पॉजिटिव थॉट्स को, अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखने के लिए ये आपकी मदद करेंगे। तो आशा करती हूँ गतिविधि आप बहुत अच्छे से करेंगे। इससे आपको बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। पूछो, समझो, जानो और फिर साझा करो सबके साथ। जब इस ज्ञान को बांटोगे आप, तो इस ज्ञान को बांटने पर आप और भी ज़्यादा आपके साथ ही बना रहेगा। वो उतना ही, वो नॉलेज जितनी बार हम किसी को बताते हैं और अच्छी तरह से हमें याद हो जाता है वो चीज़ें, और हम अपने व्यवहार में भी उसे आसानी से ढाल पाते हैं। तो इसी आशा के साथ कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।